क्यों भाई? अभी तो कुछ दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत देर कर दी ईरान ने, हम तो मारेंगे। अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे, ईरान 10 साल तक लड़ने की तैयारी में है क्या? रूस खुफिया जानकारी दे रहा, चीन हथियार बनाने में मदद कर रहा, ईरान को मदद और ट्रंप के साथ खेला हो रहा है क्या? बच्चों के स्कूल पर बम गिराया, निहत्थे शिप को डुबाया और उसके बाद बेशर्मी से ट्रंप का वो बयान कि सुनकर हिल जाएंगे। ईरान को तोड़ ना निकाल पा रहे ट्रंप अब सबसे घातक हमले की तैयारी में है क्या? युद्ध और बढ़ेगा, रुकेगा, क्या होगा? अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध को लेकर जो हम लगातार पाठशाला में बता रहे हैं वो होता दिख रहा है। ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले थे, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान जमकर फोड़ रहा है। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं और अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करने लगे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना ज्यादा हमला होगा। ईरान कह रहा है कि हम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है। भाई, ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल भी कह रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान युद्ध पर ट्रंप अब पुतिन से बात कर रहे हैं। चीन ने ईरान को 2 शिप भेज दिए हैं जिसमें हथियार हैं, यह भी कहा जा रहा है। यानी ट्रंप अब ईरान युद्ध से एग्जिट के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक तो दिया, लेकिन अब उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इससे निकलना कैसे, क्योंकि वो प्लान बी बना के ही नहीं गए थे। उन्होंने सोचा था ईरान 4 दिन में निपट जाएगा, यहां ईरान ठोके जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों के कहने पर ईरान पर हमला किया। अरे बॉस, युद्ध को खेल बना दिए हो क्या? तय ही नहीं कर पा रहे कि युद्ध किस लिए किए। कभी कहते हो इजराइल जो है वो अटैक करने वाला था इसलिए हमको घुसना पड़ा, अब कह रहे हैं कि मेरे ही 4 लोग बोल दिए इसलिए मुझे घुसना पड़ गया। कैसा नेता है, कैसा देश है जी। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही चीन और रूस एक्टिव हो गए। ट्रंप ने पुतिन से बात की, पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं। बताइए, ये ट्रंप को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। वादा करके आए थे कि मैं आऊंगा 2-4 हफ्ते में जो है वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। रूस यूक्रेन का युद्ध तो रुका नहीं, यहां पुतिन कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हारा युद्ध रोक देता हूं, तुम मेरा क्या रोकोगे। चीन ने मौके का अलग फायदा उठाना शुरू कर दिया, 2 शिप ईरान की तरफ रवाना कर दी। उससे अमेरिका के अलग होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप भले ही युद्ध रुकवाने की बातें कर रहे हों, लेकिन युद्ध रुकने के लक्षण नहीं दिख रहे बॉस, क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है कि युद्ध कब खत्म होगा यह डिसाइड करना अमेरिका के बस में नहीं। ईरान युद्ध कब रुकेगा, ट्रंप की कैसे फजीहत हो रही है, क्यों ट्रंप युद्ध का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं, रूस और चीन का क्या प्लान है, आज आपको सब बताऊं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। We're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's not. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि ईरान युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला है। लोग बात करने लगे कि अचानक ट्रंप जल्दी युद्ध खत्म करने की बात कैसे कर रहे हैं बॉस, क्योंकि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल मचा दी। ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर आ रही है, क्योंकि युद्ध का फैसला तो ट्रंप का था। ईरान ने थोड़े कहा था कि आओ हम पे हमला कर दो। जब युद्ध से हो रहे नुकसान की सारी जिम्मेदारी ट्रंप पर आ गई तो वो जल्दी युद्ध खत्म करने की बातें करने लगे। लेकिन दुनिया को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो मार्केट को शांत रखने के लिए कह रहे हैं। वहीं ईरान पर किस लिए हमला किया यह भी ट्रंप क्लियर नहीं कर पा रहे। जो चाहते थे वो हुआ नहीं और जो हो रहा है वो ट्रंप ने सोचा नहीं था, इसलिए अब ट्रंप की हालत खराब हो रही है। आप ट्रंप को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मामला।
they were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेरी सून ये युद्ध खत्म होगा। कैसे? तुमने क्या हासिल किया जो वेरी सून खत्म कर दोगे? ईरान कह ही नहीं रहा कि अभी खत्म करेंगे। हालांकि ट्रंप के इन बड़बोले बयानों से भी कम से कम शेयर मार्केट को थोड़ी राहत मिली। आज शेयर मार्केट थोड़ा सुधर गया, ये सोच के कि ट्रंप हैं ठीक है कह रहे होंगे। इतना ही नहीं, अब तो युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ईरान से बात करने को भी तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की संभावना है, वो ईरान से बात करने को तैयार है, लेकिन ये शर्तों पर डिपेंड करता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना कि तेहरान भी बात करना चाहता है। ये क्लासिक ट्रंप स्टाइल का बयान है बॉस, जिसमें वो बात करने की इच्छा भी जता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तेहरान भी बात करना चाहता है। क्यों भाई? अभी तो कुछ दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देर कर दी ईरान ने, हम तो मारेंगे। ईरान ने ऐसे होश ठिकाने पर लाए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कि अब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं सुन रहा हूं तेहरान बात करना चाहता है। क्यों बात करोगे भाई? मत करो ना। चीता बन के घूम रहे थे, घूमो चीता बन के। सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो ईरान ने किया है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को फंसा के छोड़ दिया है कि हम तो मरेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की बातों में झोल है बॉस। एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ईरान से बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री आज ही ईरान को बड़ी धमकी दे रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को निर्णायक रूप से हराने तक हमले जारी रहेंगे। आज ईरान पर सबसे भयंकर हमले का दिन था। पिछले 24 घंटे से ईरान आग में धधक रहा है। ईरान अब अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमलों में कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका जितनी धमकी दे रहा है उतना ही ईरान पलट के फोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों और अमेरिकी एसेट्स पर ईरान भयंकर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। जहां तक ट्रंप के युद्ध जल्दी खत्म करने की बात है, तो इस पर भी ईरान ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया। वो कह रहा है कि युद्ध खत्म करने का फैसला सिर्फ हम करेंगे, मतलब ईरान करेगा। अमेरिकी सेना युद्ध को खत्म नहीं करेगी। 10 साल तक हमला करने के लिए मिसाइल का स्टॉक हमारे पास है। तब तक युद्ध करेंगे जब तक अमेरिका हार नहीं मानता। इस इलाके का समीकरण और भविष्य हमारे हाथ में है। अमेरिका से बातचीत की कोई संभावना अब नहीं बची। यानी ईरान क्लियर कह रहा है कि तुम नहीं बताओ कि युद्ध कब खत्म होगा, अब हम बताएंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। लड़ना था ना तुमको, लड़ो। हम तो 10 साल लड़ने के लिए बैठे। तुम दुनिया के फूफा बने घूमते हो ना कि तुम अमेरिका हो, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो, तुमको ज्यादा नुकसान होगा। हमको तो तुम मारने ही पे तुले हो, मार दो। युद्ध में ईरान को भले ज्यादा नुकसान हुआ हो, लेकिन अब ईरान ने इसे अपने वजूद की लड़ाई बना लिया। और ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, कंडीशन भी रख रहा है कि अगर युद्ध बंद करना है तो अमेरिका गारंटी दे कि भविष्य में कभी हमला नहीं करेगा और पूरी तरह से सीज फायर हो। अब तक रॉकेट और ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रहे ईरान ने अब युद्ध में महाविनाशक हथियार भी निकाल दिए। ईरान की सेना ने पहले ही खुला ऐलान कर दिया था कि वो अब अपनी घातक और हेवी मिसाइल से दुश्मन पर अटैक शुरू करेगा। और आज ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक का दावा किया है। ईरान की सेना ने अटैक का जो वीडियो जारी किया उसमें एक के बाद एक 5 बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट की तरफ लॉन्च होती नजर आ रही है। आप देखिए जरा। ईरानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइल अनजान लोकेशन से लॉन्च होती नजर आ रही है। ईरान ने दावा किया कि अब वो इजराइल के ठिकानों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के सभी ठिकानों को भारी भरकम मिसाइल से तबाह कर देगा। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसके पास मिसाइल्स और दूसरे हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है। इसे साबित करने के लिए ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के लिए तैयार नजर आ रही है। मिसाइल को लॉन्चर में लोड करके रखा गया है ताकि एक इशारा मिलते ही अंडरग्राउंड भंडार से बाहर लाया जा सके। तो ईरान भी ये दिखा रहा है कि हमको हल्के में मत लेना, इतना सब कुछ है मेरे पास। अब सवाल है कि अभी का वीडियो है या पहले का वीडियो है, ये कैसे पता चलेगा?
आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी ईरान उन्हें चकमा देकर कैसे भारी भरकम मिसाइल भी आसानी से लॉन्च कर दे रहा है। दरअसल ईरान ने अलग अलग इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री बना रखी है। जरूरत पड़ने पर वीरान इलाकों में बनी इन सीक्रेट फैक्ट्री से लॉन्चर मिसाइल लेकर बाहर निकलते हैं और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि ईरान की जिस नेवी को ट्रंप पूरी तरह तबाह करने का दावा करते नहीं थक रहे, ईरान की उस नेवी ने भी इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक के वीडियो जारी किए, जिसमें अनजान लोकेशन से मौजूद ईरान के शिप से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च होते नजर आ रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसकी नेवी ने कुवैत में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया। यानी मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलकर अपने प्रतिद्वंदी पर मेंटल प्रेशर बना रहे थे, लेकिन वो इतना झूठ बोल चुके हैं कि सबको उनकी टैक्टिक समझ में आ गई। अब कोई उनके झूठ में फंसता नहीं है। ईरान सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं दाग रहा, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उसने मिसाइल में लोड होने वाले वॉरहेड का वजन भी बढ़ा दिया। ईरान की सेना ने कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल्स में 1000 से 2000 किलो तक के वॉरहेड लगा रहा है, जिससे मिसाइल और घातक हो गई है। ईरान के पास खुर्रम शहर 4 और फतह 2 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ऐसी घातक मिसाइल 1000 किलो के वॉरहेड के साथ किसी टारगेट पर गिर गई तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। आमतौर पर मिसाइल्स में 500 किलो तक के वॉरहेड लगे होते हैं। ऐसे में 1000 से लेकर 2000 किलो तक के वॉरहेड वाली मिसाइल मोटे कंक्रीट वाली सतह को भी भेद देगी।